आज हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10 चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल का एक्सरसाइज 6.3। एक्सरसाइज 6.3 एक्सरसाइज 6.3 शुरू करने वाले हैं। ठीक है, ट्रायंगल चैप्टर का नाम है ट्रायंगल। एक्सरसाइज शुरू करने से पहले दो तीन थ्योरम उसको पढ़ लेते हैं। देखिए थ्योरम नंबर 6.3 थ्योरम 6.3 लिखा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो एंड हेंस टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कह रहा है अगर कोई दो ट्रायंगल दिया गया है, ध्यान से देखिए, ये दो ट्रायंगल बना है। ठीक, ये कोई दो ट्रायंगल बना हुआ है। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हैं तो ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे आपस में, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल तब क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अच्छा, सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी में एक छोटा सा डिफरेंस है। अगर कहता है कि कोई दो फिगर अगर कॉन्ग्रुएंट है, जैसे अगर ये दो ट्रायंगल है और अगर हम कहें ये कॉन्ग्रुएंट है, तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि इनकी साइज, इनकी एंगल, इनकी साइड सारी मतलब सब एकदम इक्वल है। अगर इसको उठा के इसके ऊपर पुट किया जाए तो ये पूरी तरह नीचे वाला ट्रायंगल ढक जाएगा, मतलब कि एकदम सेम साइज का, देखिए सेम साइज का है, एकदम सेम, वो कॉन्ग्रुएंट रहेगा। लेकिन सिमिलरिटी में ऐसा कुछ नहीं। सिमिलरिटी है, सिमिलर ट्रायंगल उसे कहते हैं हम, जैसे जो ट्रायंगल सेम रेशियो में रहता है उसे हम सिमिलर ट्रायंगल कहते हैं। जैसे ध्यान दो कि अगर इस ट्रायंगल को बढ़ाया जाए तो इस शेप में रीच कर सके, इसको अगर हम बढ़ाते हैं, इसकी साइड को बढ़ाते जाएंगे तो इस शेप में आ जाए, तब ये इसके सिमिलर है। कहने का मतलब कि जो इसका एंगल हो, एंगल इक्वल होना ज़्यादा जरूरी है। एंगल जब इक्वल रहेंगे तो उसी दिशा में बढ़ेगा। तो आगे एक टाइम ऐसा आएगा कि इस ट्रायंगल तक ये पहुंच सकता है। तो जो ट्रायंगल एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो साइड उनकी सेम नहीं होती है, वो ट्रायंगल क्या होते हैं, वो सिमिलर ट्रायंगल होते हैं। उनके साइड का रेशियो सेम होता है और उनके एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम लोग सिमिलरिटी के बारे में पढ़ेंगे, ध्यान देना। देखिए पहला थ्योरम क्या कहता है कि अगर तीनों एंगल्स इक्वल है, मतलब ए ए ए क्राइटेरिया, मतलब अगर तीनों एंगल इक्वल हैं तो क्या होगा, दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। तीनों एंगल के बजाय हम दो एंगल से भी काम चला सकते हैं, एंगल ए ए से, क्योंकि जब दो एंगल जब बराबर हो जाएंगे आपस में तो तीसरा एंगल्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये थ्योरम 6.3 यही कहता है। थ्योरम 6.3 क्या कहता है कि अगर दो ट्रायंगल कोई बने हुए हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल हैं, तो वो ट्रायंगल क्या होंगे आपस में, वो ट्रायंगल इक्वल होंगे आपस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं थ्योरम नंबर 6.4 पे। एक ऐसे ओवरव्यू समझ लीजिए थ्योरम क्या है, को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये प्रूफ कहीं इसका पूछा नहीं आता। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि 6.4 थ्योरम 6.4 क्या कह रहा है, इफ इन टू ट्रायंगल्स साइड ऑफ वन ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल टू द साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल्स देन देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड हेंस द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। कहता है कि अगर कोई दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, ये दो ट्रायंगल है, अगर इनके साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। मान लीजिए ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, इसके साइड क्या, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर इनका रेशियो निकालें तो देखिए ए बी सी नेम कर दें और ये पी क्यू है, तो करस्पॉन्डिंग ए बी साइड के करस्पॉन्डिंग कौन साइड है, पी क्यू है, बी सी साइड की करस्पॉन्डिंग कौन सी है, क्यू आर है, और ए सी साइड की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, पी आर है। अगर रेशियो निकालते देखिए ए बी अपान में पी क्यू क्या निकलेगा, 4 अपान में 2 लेंगे, 4 अपान में 2। ठीक है, दूसरा क्या है, ए सी अपान में पी आर, ये क्या हो जाएगा 6 अपान में 3। तीसरा लेते हैं कौन सा है, बी सी अपान में क्यू आर, ये क्या हो जाएगा 8 अपान में 4। ये भी देखो 2 अपान 1, ये भी देखो 2 अपान 1, ये भी देखो 2 अपान 1। इनका जो रेशियो निकल रहा है तीनों साइड का, ये रेशियो क्या है, इक्वल है। और जब ये तीनों रेशियो इक्वल रहते हैं तो ये यस 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 साइड क्राइटेरिया से ये क्या होते हैं, सिमिलर रहते हैं। ठीक है, साइड क्राइटेरिया क्या होते हैं, ये सिमिलर रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो
थ्योरम हमने समझ लिया कि पहला क्या है कि अगर तीनों एंगल या दो एंगल आपस में इक्वल रहेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर जो है हमारे साइड का रेशियो कैसा आ रहा है, अगर साइड का रेशियो सेम आ रहा है तो भी ट्रायंगल्स क्या होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो अगर सेम आता है तो ट्रायंगल कैसे होंगे, तो ट्रायंगल सिमिलर होंगे। अब अगले थ्योरम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला थ्योरम नंबर देखिए कौन सा है, 6.5। अगला थ्योरम नंबर है 6.5। 6.5 देखिए थ्योरम नंबर क्या है कि इफ वन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द वन एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, मतलब एक एंगल जो है पहले ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल्स के एक एंगल के बराबर है, एंड द साइड इंक्लूडिंग दीज एंगल्स आर प्रोपोर्शनल, और जो इस एंगल के मतलब जो एंगल इक्वल है, मतलब जैसे ये एंगल इक्वल है, ये एक एंगल क्या है, एंगल बी, एंगल क्यू क्या है, ये एंगल इक्वल है। तो इन एंगल के जो करस्पॉन्डिंग साइड है, मतलब ये और ये और ये दोनों क्या होना चाहिए, सेम रेशियो में, और ये दोनों, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ठीक है। तब भी क्या हो जाएंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। मतलब कि अगर एक एंगल हमारा इक्वल है और इन एंगल के करस्पॉन्डिंग जो साइड है उन दोनों का रेशियो, मतलब AB अपान PQ और BC अपान QR, अगर ये रेशियो इक्वल है और ये एंगल इक्वल है, तब भी हमारी ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। तब कौन सी क्राइटेरिया लगेगी, यस AS, क्योंकि दो साइड ले रहे हैं, एक एंगल ले रहे हैं, तो साइड एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अब सीधा एक्सरसाइज पे आते हैं। बहुत आसान सी एक्सरसाइज है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये 3 थ्योरम है इसमें। पहला थ्योरम कहता है कि अगर दोनों ट्रायंगल के तीनों एंगल इक्वल हैं तो वो सिमिलर हो जाएंगे। दूसरा थ्योरम कहता है कि अगर तीनों साइड सेम रेशियो में है तब भी वो क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। और तीसरा थ्योरम कहता है अगर दोनों ट्रायंगल में अगर एक एंगल कोई इक्वल है और उनके करस्पॉन्डिंग जो साइड्स हैं वो सेम रेशियो में हैं, तब भी क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। 3 इसमें जो है थ्योरम दिए गए, 3 क्राइटेरिया है। पहली एंगल एंगल क्राइटेरिया, दूसरी है साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, तीसरी है साइड 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 क्राइटेरिया, ठीक है। आगे एक्सरसाइज पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टेट व्हिच पेयर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर 6.34 आर सिमिलर, मतलब ये जो फिगर दिए गए हैं इधर, ये फिगर में कौन से फिगर क्या है आपस में सिमिलर है। राइट द सिमिलरिटी क्राइटेरिया यूज्ड बाय यू फॉर आंसरिंग द क्वेश्चन एंड आल्सो राइट द पेयर ऑफ सिमिलर ट्रायंगल इन द सिंबॉलिक फॉर्म। और ये अगर इसमें जो सिमिलर हैं उनको लिखना है कि किस क्राइटेरिया से वो सिमिलर हैं। एंगल एंगल से सिमिलर है, कि साइड एंगल साइड से सिमिलर है, कि साइड 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 से सिमिलर है, ठीक है। उसको लिखने के बाद उसके सिंबल के साथ शो भी करना है कि एंगल ABC इज सिमिलर टू एंगल PQR एज एग्जांपल। सिमिलरिटी साइन कौन सा होता है, सिमिलरिटी साइन ये होता है, ठीक है। बीच में ये साइन किसका होता है, सिमिलरिटी का होता है, और कॉन्ग्रुएंसी साइन ये होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 इसका फर्स्ट लेते हैं, ठीक है। पहला देखिए फिगर बना हुआ है, फिगर बना हुआ है ABC, और दूसरा इसके साथ एक फिगर बना हुआ है ये PQR, ये PQR। ये दिया गया कितना 80 डिग्री, ये दिया गया कितना 60 डिग्री, ये कितना दिया गया 40 डिग्री, ये कितना दिया गया है, ये 80 डिग्री दिया गया है, ये 40 डिग्री दिया गया है, ये 60 डिग्री दिया गया। ठीक है, एकदम दोनों ट्रायंगल को देख के पता चलता है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। पहला थ्योरम 6.3 थ्योरम से तीनों को देखिए, इसका एंगल इस एंगल बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, ये एंगल इसके बराबर है, मतलब एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये दोनों ट्रायंगल ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR क्या है आपस में सिमिलर है। ठीक है, कैसे, तीनों का एंगल क्या है, सेम है। थ्योरम नंबर 6.3 अभी जो समझे थे हम लोग, तो बाय यूजिंग एंगल 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 क्राइटेरिया ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल PQR। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। अब ऐसे ही देखिए, ऐसे हमारा इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, उसमें भी क्या दी गई है, उसमें साइड दी गई है, उसमें साइड दी गई है, एक 2 है, एक 3 है, एक 2.5 है। ऐसे दूसरे वाले में इनका साइड का रेशियो सेम है। ठीक है, तो साइड का रेशियो सेम है, इसलिए यस 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 से क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, सेम इसी तरीके से। बाकी इसमें जितने 6 पार्ट हैं,
6 के 6 पार्ट क्या है, एकदम आसान है, इसे देख के मतलब हम बता सकते हैं कि ये सिमिलर है या नहीं। ठीक है, देख लेते हैं और एक आध समझ लेते हैं। दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सेकंड बना हुआ है ऐसे फिगर, लगभग ये 90 के अप्रॉक्स है। ठीक है, और ये A है, ये B है, ये C है। ठीक है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2.5 है। अच्छा, दूसरा ट्रायंगल जो बना हुआ है उसमें इधर 90 के अप्रॉक्स है। ठीक है, ये P है हमारा, ये Q है, ये R है, ये 6 है, ये 5 है, ये 4 है। इसमें देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इन ट्रायंगल को पहले एक सेम स्ट्रक्चर में रखेंगे। इसमें देखिए अप्रॉक्स 90 इधर बना हुआ है, इसमें देखिए अप्रॉक्स 90 इधर बना हुआ है। इसको क्या करते हैं, ऐसे पलट लेते हैं, ऐसे पलट लेते हैं। मतलब कैसे, इस टाइप से, लगभग ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो ये P तो इधर रहेगा, अब R जो है हमारा इधर है और ये Q यहाँ है। PQ कितना है, 6 है, QR कितना है, 4 ही रहेगा और ये 5 हो जाएगा। अब रेशियो निकालो, AB अपॉन PQ, PR, AC अपॉन PQ एंड BC अपॉन QR। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये टर्न ऐसे होगा, तो P यहाँ पहुंच जाएगा और R यही रहेगा, Q यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक, तो ध्यान दो, ये PR की वैल्यू कितनी है, PR की वैल्यू 5 है, PQ यहाँ कितना है, 6 है, हाँ ये ठीक है। और ये QR की वैल्यू कितना है, 4 है, यहाँ पे 4 है। रेशियो निकाल लो, AB अपॉन में QR कितना हो जाएगा, AB कितना है, 2 है, QR कितना है, 4 है, 1 अपॉन 2। ठीक है, दूसरा निकालते हैं। दूसरा क्या है, BC अपॉन PR, BC अपॉन PR, BC कितना है 2.5 और ये कितना है 5, डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2 आएगा। तीसरा निकालते हैं। तीसरा कैसे, AC अपॉन में QP, AC अपॉन में QP, AC कितना है 3 है और QP कितना है 6 है, इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 2 आएगा। देखिए ध्यान से, तीनों साइड का रेशियो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। इसका भी 1 अपॉन 2, इसका 1 अपॉन 2, इसका 1 अपॉन 2, तीनों साइड का रेशियो कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है, 1 अपॉन 2 आ रहा है। मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल QRP बाय SSS क्राइटेरिया, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। कौन सा, एंगल ABC और एंगल QRP। ठीक है, लेकिन ये दोनों ट्रायंगल क्या है, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर नहीं है। ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR के सिमिलर नहीं है, ट्रायंगल QRP के सिमिलर है। ठीक है, तो बात ध्यान दीजिए कि हमको करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढनी है, तो उसका फिर रेशियो निकालना है। अगर रेशियो सेम आता है तो हमारा क्या है, ट्रायंगल सिमिलर है। ऐसे बाकी सारे पार्ट है इसके, 6 पार्ट है, 6 पार्ट ऐसे ही सेम। ठीक है, 6 वाला पार्ट देखिए, वो थोड़ा उसमें अलग है, उसको समझा देते हैं। पहले का 6 था, सिक्स पार्ट देखिए। 6 पार्ट करा है कि DEF एक ट्रायंगल है, DEF, D है, E है एंड F। ध्यान दीजिए, इसमें एंगल D दिया गया है 70 डिग्री, ठीक, एंगल E दिया गया है 80 डिग्री और ये एंगल दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। PQR एक ट्रायंगल है, इसमें क्या दिया गया है, एंगल R 30 डिग्री, एंगल Q 80 डिग्री और एंगल P दिया गया है। सबसे पहले इसमें लगा लें एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है कि तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ठीक, लगा देते हैं, प्लस इसको x मान लेते हैं, क्या होगा 180 होगा। ठीक है, प्लस करते हैं इन दोनों को, कितना आ जाएगा 150 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। x इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 150 मतलब 30 डिग्री। ये कितना आ गया हमारा 30 डिग्री आ गया। ठीक, अब इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं। तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए मान लेते हैं y इसको। ठीक है, 80 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। अब 80 और 30 को अगर प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 110 प्लस y इक्वल टू 180 डिग्री। y इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 माइनस 110, y इक्वल टू कितना आ जाएगा 70 डिग्री। अब ध्यान दीजिए y वैल्यू कितना आ गया 70 डिग्री। अब देखिए ध्यान से, अब देख के ही लग रहा है कि दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्यों, क्योंकि इनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है, इक्वल है। थ्योरम नंबर 6.3 क्या कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर होते हैं। अब सीधा लगा दो कि बाई एंगल 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 क्राइटेरिया क्या है,
ट्रायंगल DEF सिमिलर, देखिए साइन बिल्कुल आगे क्वेश्चन बोला है कि साइन लगाना है, PQR सिंपल। पहला क्वेश्चन ऐसा ही है, बस थोड़ा सा इसमें टर्न किया था कि सारे एंगल्स दिए नहीं गए थे, लेकिन हम एंगल्स प्रॉपर्टी की हेल्प से क्या किया, एंगल्स सॉल्व कर लिए। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। ये दूसरा क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। अब तो MCQ टाइप क्वेश्चन होंगे, पहले जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते थे तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, हर बार किसी न किसी एग्जाम में जरूर आता था। आइए सॉल्व करते हैं। ठीक है, करा इन फिगर 6.35 फिगर दिया गया, फिगर बनाना चाहिए पहले। दो पैरेलल लाइन दी गई है, ठीक है, दो कैसी लाइन है, ये पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन दी गई है, ठीक है। इसमें एक ये ट्रांसवर्सल है, दूसरा एक ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ये पॉइंट हमारा D है, ये C है, ये A है एंड ये B है। बीच में ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो O है। कुछ एंगल्स दिए गए हैं, एंगल दिया गया है ये 125 डिग्री, ये एंगल दिया गया है 70 डिग्री एंड बस इसके आगे कुछ नहीं दिया गया है। अब ध्यान दो, गिवन है करा ODC, मतलब ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, मतलब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, सिमिलर है, ठीक। मतलब एंगल ODC एंगल OBA के सिमिलर है, ये हमारा गिवन है। गिवन क्या है लिख लेते हैं पहले। गिवन क्या है, गिवन है हमारा कि ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा है, एंगल BOC इक्वल टू 125 डिग्री। फिर कह रहा है कि एंगल CDO इक्वल टू 70 डिग्री। फाइंड क्या करना है, टू फाइंड करना है हमको एंगल DOC एंगल DCO एंड एंगल OAB, तीन एंगल हमको फाइंड करना है, ठीक है। आइए पहले देख लेते हैं एंगल कहाँ कहाँ है ये जिनको हमको फाइंड करना है। DOC मतलब एक ये एंगल, इसको मान लेते हैं x। एंगल DCO मतलब एक दूसरा एंगल ये है, इसको मान लेते हैं y, ठीक है। फिर क्या है OAB मतलब एक, इसको क्या मान लेते हैं, z मान लेते हैं। अब ध्यान दो, पहली बात तो y इक्वल टू z होगा, y की वैल्यू आ जाएगी तो z की वैल्यू ऑटोमेटिक आ जाएगी, क्योंकि ये दोनों लाइन कैसी है, ये पैरेलल लाइन गिवन है इसमें कि नहीं है, इसमें ये गिवन नहीं है कि ये दोनों लाइन कैसी है, ये पैरेलल है, ये नहीं दिया गया, ठीक है। इसमें बस दो लाइन दी गई है, पैरेलल लाइन नहीं दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। जब ये दोनों एंगल सिमिलर है, ठीक है, जब ये दोनों एंगल क्या है, सिमिलर है, तो अकॉर्डिंग टू सिमिलरिटी थ्योरम 6.3 क्या कहता है कि सारे एंगल्स बराबर होते हैं तो क्या होता है, सिमिलर होता है। तो अगर ये दोनों सिमिलर हैं तो सारे एंगल्स बराबर होंगे ही, मतलब एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा, ठीक है। आते हैं अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, एंगल D इक्वल टू एंगल B होगा, क्यों, क्योंकि ट्रायंगल ODC सिमिलर टू ट्रायंगल OBA, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है, इसलिए अब ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। मतलब एंगल B भी हमारा क्या होगा, एंगल B हो जाएगा हमारा 70 डिग्री, ठीक है। अब ये कितना दिया गया, 125 दिया गया है। ध्यान दीजिए COA क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, COA एक स्ट्रेट लाइन है। ध्यान दो, अगर ऐसे मान लो अलग से बना लेते हैं कि ये C है, ये O है, ये A है और इस पे कोई लाइन ऐसी गई है, ये 125 डिग्री है, तो ये एंगल क्या होगा, लीनियर पेयर लगा दे, सीधा लीनियर पेयर लगा देते हैं तो इन दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 बराबर होगा। ध्यान दो, नाउ अब क्या करते हैं, अब एंगल AOB प्लस 125 डिग्री या फिर एंगल BOC लिख लेते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री होगा। क्या होगा, लीनियर पेयर, ठीक है। अब एंगल AOB इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस 125, ठीक है। माइनस करें कितना आएगा, यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया कितना 5, 55 डिग्री। मतलब ये एंगल हमारा कितना आ गया, ये एंगल आ गया हमारा 55 डिग्री, ये एंगल कितना आ गया 55 डिग्री, ठीक है। साफ साफ जब ये 55 डिग्री आ गया तो इसका जस्ट इक्वल ही एंगल होगा, क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। जब दो लाइन क्या होती है, इंटरसेक्ट करती हैं तो ये और ये एंगल बराबर होते हैं और ये एंगल बराबर होते हैं ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते देखिए यहाँ पे, ठीक है। नाउ अब एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल DOC, क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, ठीक है। तो एंगल DOC क्या हो जाएगा? एंगल DOC ये भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। एक वैल्यू हमारी आ गई, ठीक है। अब ये मिल गया आपको 55 डिग्री, ये कितना मिल गया? 55। अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दें इसमें, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे, क्या हो जाएगा? तीनों एंगल का सम किसके बराबर होगा? 180 डिग्री बराबर होगा, ठीक है। बिठा देते हैं फॉर्मूला ये, ठीक है। तो ध्यान दो, एंगल ODC प्लस एंगल DCO प्लस एंगल COD इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों होगा ये? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो ODC कितना है? ODC है हमारा 70 डिग्री प्लस DCO कितना है? ये हमको निकालना है, DCO प्लस COD कितना है? ये 55 डिग्री है। ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगी। दोनों को प्लस कर लें, कितना हो जाएगा? एंगल DCO प्लस 5 हो जाएगा और 7 5 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। इसको कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, ठीक है। तो एंगल DCO इक्वल टू कितना जाएगा? 180 माइनस 125। तो एंगल DCO इक्वल टू कितना हो जाएगा? 55 डिग्री। मतलब ये भी कितना आ जाएगा? ये भी एंगल Y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 55 डिग्री, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब Z निकालना है आपको। जब ये ODC OBA के सिमिलर है तो एंगल A एंगल C की क्या है? करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या लिख लेते हैं कि एंगल DCO इज इक्वल टू एंगल OAB। क्यों है? क्योंकि ट्रायंगल ODC सिमिलर ट्रायंगल क्या है? OBA है, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा? इससे क्या मिल जाएगा आपको? दिस गिव्स कि एंगल DCO भी DCO तो निकला ही है हमारा। अब एंगल OAB भी क्या हो जाएगा? ये भी 55 डिग्री होगा, ठीक। कोई दिक्कत नहीं, क्लियर हो गया, ठीक है। एंगल कौन कौन सा निकालने का रहा था? एंगल DOC कह रहा था निकालने के लिए, एंगल DOC निकल गया। एंगल DOC, एंगल DOC ये भी कितना है? 55 डिग्री है। एंगल DCO ये भी कितना है? 55 डिग्री है। और एंगल OAB ये भी कितना है? 55 डिग्री है। तीनों एंगल कितना है? 55 55 55 डिग्री के तीनों एंगल बने हुए हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करा डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD। ट्रेपेजियम दिया गया, ठीक है। एक ट्रेपेजियम दिया गया है, एक ट्रेपेजियम दिया गया है, ठीक है। ये ABCD है, ट्रेपेजियम है तो AB किसके पैरेलल है? CD पैरेलल है। फिर उसके बाद क्या है? डायगोनल ACBD, ये डायगोनल AC है और ये डायगोनल क्या है? BD है। डायगोनल AC एंड BD विथ AB पैरेलल टू CD इंटरसेक्ट एट O पॉइंट। कहाँ इंटरसेक्ट होते हैं ये? O पे। इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है? O। यूजिंग द सिमिलरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्रायंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इज इक्वल टू OB अपॉन में OD, ये शो करना है। गिवन क्या है? गिवन लिख लो कि ABCD क्या है? AB पैरेलल टू CD है, ठीक है। फिर उसके बाद ABCD एक ट्रेपेजियम है, ABCD एक
ट्रेपेजियम है, और ए बी जो है वो पैरेलल है किसके, वो डी सी पैरेलल है। ठीक है, आगे कुछ नहीं दिया गया है। टू प्रूव क्या है, हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ओ ए अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में ओ डी। ठीक है, चलिए प्रूव करते हैं। आइए, ठीक, ध्यान दो, इस साइड की बात किया, इस साइड की बात किया, इस साइड की बात किया, इस साइड की बात किया। अगर हम ये और ये ट्रायंगल ले लें, ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल डी ओ सी। ठीक है, या फिर ट्रायंगल ओ ए बी ले लें और ट्रायंगल ओ सी डी ले लें। ठीक है, बढ़ते हैं। इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी। अच्छा देखिए, ट्रायंगल के ये जो नेमिंग लिखने का तरीका है, ये भी एक सीरियल में ही रहना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, गड़बड़ हो जाएगा। और लास्ट में आप जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड ढूंढने लगेंगे तो वो सही ढूंढ नहीं पाएंगे, वो गलत कर देंगे आप। ठीक है, आगे आते हैं। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए ध्यान दो, अब ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, मतलब ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के क्या होगा, बराबर होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फिर ये एंगल क्या होगा, इस एंगल के बराबर होगा, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये भी क्या है, डीसी पैरेलल है। और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो नेमिंग कर देते हैं इसका। मान लो ये एंगल 1 ले लिए, ये एंगल 2 ले लिए, ये एंगल 3 ले लिए, ये 4 ले लिए, इसको एंगल 5 ले लिए और इसको एंगल 6 ले लिए। ठीक है, चाहे नेमिंग करो चाहे वैसे नेम लिख दो। क्या है, ट्रायंगल ओ ए बी इज इक्वल टू ट्रायंगल ओ सी डी। क्यों, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और ये भी पैरेलल टू डीसी है, ये गिवन है हमारा। फिर एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ डी सी, ये भी क्या है, सेम रीजन है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। आगे बढ़ते हैं, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये क्या है, ये है वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो बाई ए क्राइटेरिया, हेंस ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर ट्रायंगल ओ सी डी बाई कौन सी क्राइटेरिया, एंगल 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 क्राइटेरिया। एंगल 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 क्राइटेरिया से ये क्या है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो बाई सीपीएसटी, बाई सीपीएसटी, सीपीएसटी मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग पार्ट लिखते हैं। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं, क्या जाए करस्पॉन्डिंग, देखिए ओ ए साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, ओ सी के, और ओ बी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, ओ ए के। ठीक है, और ए बी साइड किसके करस्पॉन्डिंग है, डी सी के। ठीक है, तो बाई सीपीएसटी क्या हो जाएगा, ओ ए अपॉन ओ सी एंड ओ बी अपॉन ओ डी, और इक्वल टू ए बी अपॉन डी सी भी होगा, लेकिन उसको हमको प्रूफ नहीं करना है, इसलिए हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो अगर ट्रायंगल सिमिलर रहते हैं तो उनके साइड का रेशियो क्या होता है, सेम होता है। थ्योरम नंबर 6.4 कहता है कि अगर साइड के रेशियो सेम है, दो ट्रायंगल हैं, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, और जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, अगर दो ट्रायंगल हमको सिमिलर मिल गया है तो एक बात समझ लेना कि उसके साइड का रेशियो कैसा होगा, सेम होगा, और सारे एंगल कैसे होंगे, वो इक्वल होंगे। अगर कह दे कि दो ट्रायंगल सिमिलर हैं तो ये दो चीज हमको पहले मिल जाती है। अगर ये कह दे दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल सारे कैसे होंगे, सेम होंगे, और जो इनके साइड का रेशियो होगा वो बराबर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। आगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, इन फिगर 6.36, इन फिगर 6.36, देखिए फिगर बना हुआ है ऐसे, तो उसके बाद क्या है, एक लाइन ऐसे पैरेलल आई है,
ये क्या है, एक लाइन ऐसे, ठीक है। नेमिंग कर देते हैं इनका। ये है Q P T R एंड S, और ये एंगल दिया गया है एंगल 2, और ये एंगल दिया गया है एंगल 1, ठीक है। ये एंगल 2 है और ये एंगल 1 है। फिर उसके बाद गिवन है कि QR इक्वल टू QS है। QR किसके इक्वल है, QS के इक्वल है, सॉरी QR अपॉन QS इक्वल टू QT अपॉन PR, रेशियो दिया गया है, साइड का रेशियो दिया गया है, और साइड का रेशियो कैसा है, बराबर है। एंड एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, और एंगल 1 क्या है, एंगल 2 के इक्वल है, ठीक है। सो दैट ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR, ये हमको गिवन है, और हमको प्रूव क्या करना है कि ट्रायंगल PQS जो है वो ट्रायंगल सिमिलर है ट्रायंगल QTQR से। हाँ, एक बार देख लेते हैं सही गिवन, ये वो है गिवन क्या क्या है, गिवन है कि QR अपॉन QS इज इक्वल टू क्या है, QT अपॉन में PR, और एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। टू प्रूफ क्या है, टू प्रूफ है ट्रायंगल PQS सिमिलर ट्रायंगल TQR। ट्रायंगल PQS मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल TQR और ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मतलब कि ये ट्रायंगल जो है वो इस बड़े वाले ट्रायंगल से क्या है, सिमिलर है, ठीक है। ये ट्रायंगल बड़े वाले ट्रायंगल से क्या है, सिमिलर है, और दिया क्या गया है कि QR अपॉन QS है, और QT अपॉन PR है, QT अपॉन में PR है, ये नहीं दिया गया, QP नहीं दिया गया, ठीक है। चलो ठीक है, आते हैं प्रूफ पे आते हैं। पहले तो एक चीज देख लेते हैं कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो ये जब एंगल्स बराबर हैं तो साइड अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, एक थ्योरम हम लोग पढ़े थे, तो उस थ्योरम से क्या हो जाएगा, इसके अपोजिट ये साइड है, इसके अपोजिट ये साइड है, ठीक है। बना लेते हैं अलग से ट्रायंगल को, इसको समझने के लिए। ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये P है, ये Q है, ये R है, ठीक है। अब बताइए, इसके सामने ये साइड, इसके सामने ये साइड, क्लास 9 में पढ़े थे ना, साइड अपोजिट टू एंगल्स आर इक्वल, तो मतलब जो PR होगा वो किसके, QP के बराबर होगा। तो लिख लेते हैं, इफ ट्रायंगल 1 इक्वल टू ट्रायंगल 2 देन PR इज इक्वल टू QP, साइड opposite to equal angle are equal, बराबर एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। अब ये हमको मिल गया। अब आते हैं प्रूफ में, आते हैं इसको जो प्रूफ करना है। अब इन ट्रायंगल PQS एंड ट्रायंगल TQR, पहली बात तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 1, ये क्या मिल गया हमको, कॉमन मिल रहा है, ठीक है। एंगल 1 क्या है, ये एंगल 1 ध्यान दो, ये QPS में भी है, इस ट्रायंगल में भी एंगल 1, और बड़े वाले ट्रायंगल में भी एंगल 1 है, तो एंगल 1 हमारा क्या मिल गया, एंगल 1 कॉमन मिल गया। अच्छा यहाँ देखिए, जहाँ पे ये PR लिखा हुआ है वहां पे हम QP लिख सकते हैं, क्योंकि PR क्या है, QP बराबर है, तो यहाँ क्या बन जाएगा, ये QR अपान में QS बन जाएगा, और ये QT अपान में क्या बन जाएगा, QP बन जाएगा, ठीक है। अब दूसरा ये गिवन है, ये सीधा सीधा देखो साइड का रेशियो सेम दिया गया है, ये QR बड़े वाले ट्रायंगल साइड है अपान में QS छोटे वाले ट्रायंगल साइड, और QT क्या है, बड़े वाले ट्रायंगल साइड, और QP क्या है, छोटे वाले ट्रायंगल साइड, दोनों का रेशियो कैसा दिया गया है, बराबर दिया गया है, और एंगल्स के करस्पॉन्डिंग मतलब साथ में साइड जो है उसका है। तो थ्योरम 6.5 क्या कहता है, साइड एंगल साइड से क्या है, ये सिमिलर है, ठीक है। दूसरा क्या दिया गया है कि QR अपान में QS इज इक्वल टू QT अपान में QP, ठीक है। ये क्या था, ये गिवन था, लेकिन इसमें थोड़ा सा टर्म था, क्वेश्चन घुमा दिए थे।
उसको हम सॉल्व कर लिए कि पी आर क्या है, क्यू पी बराबर है, वैल्यू पुट कर दे, सीधा सीधा आ गया हमारा। अब हेंस ट्रायंगल कौन सा है, पी क्यू एस, छोटा वाला ट्रायंगल इज सिमिलर टू क्यू टी आर, बड़ा ट्रायंगल के। ये क्या हो गया है, प्रूफ। ठीक है, एकदम आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना। सबसे पहले ट्रायंगल मतलब क्वेश्चन नोट कर लेना है। एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है तो सामने वाली साइड क्या होगी, थ्योरम से इक्वल हो जाएगी, तो QP इक्वल टू क्या हो जाएगा, PR हो जाएगा। जहां PR है वहां QP लिख सकते हैं हम। ठीक है, ये कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, पहला एंगल आपको कॉमन मिल रहा है, दूसरा यहां से जो गिवन है, फिर उसके बाद साइड एंगल साइड से कहा जाएगा ये सिमिलर हो जाएगा। यहां लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे इसको। क्राइटेरिया कौन सी है, क्राइटेरिया कौन सी है भाई, साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, ये लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, क्राइटेरिया अगर नहीं लिखते थे नंबर कट जाता। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, HT आर द पॉइंट ऑन द साइड PR एंड QR ऑफ अ ट्रायंगल PQR। फिगर नहीं दिया गया है, पहले फिगर हमको बनाना पड़ेगा। फिगर बना लेते हैं। ये ट्रायंगल कैसा है, ये ट्रायंगल PQR। ठीक है, S और TR पॉइंट है, इस पे PR पे S है, PR पे क्या है, S पॉइंट है, और QR पे कौन सा पॉइंट है, T पॉइंट है। सच दैट एंगल P इज इक्वल टू RTS। एंगल P जो है वो किसके बराबर है, RTS, मतलब इस एंगल के बराबर है। एंगल P एंगल RTS के बराबर किया है। गिवन लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 है। तो पहले गिवन क्या है कि एंगल P, पहले लेते हैं कि PQR इज अ ट्रायंगल। PQR कहता है एक ट्रायंगल है जिसमें क्या है कि एंगल P किसके बराबर है, एंगल RTS के बराबर है। सो दैट ट्रायंगल टू प्रूव क्या है, ट्रायंगल RPQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल RTS। RPQ RTS, ठीक है। ट्रायंगल RPQ RTS क्या है, सिमिलर है। ठीक है, RPQ ध्यान दो, ऐसा दे घुमा रहा है, मतलब बोल ऐसा रहा है ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा वाला ट्रायंगल ऐसा। ठीक है, तो इसको जब टर्न करेंगे तो ये भी सेम इसी मतलब करस्पॉन्डिंग साइड इसका ये हो जाएगा, T जो हो जाएगा वो P की प्लेस पे जाएगा, मतलब P का करस्पॉन्डिंग क्या बन जाएगा, RTS बन जाएगा। इसीलिए देखिए यहाँ पे टर्न करके लिखा है, यहाँ पे RPQ लिखा है, मतलब R पहले फिर P है फिर Q है, फिर उसके बाद क्या है ट्रायंगल RTS, मतलब R किससे, मतलब एंगल R के करस्पॉन्डिंग है, एंगल P के करस्पॉन्डिंग है, एंगल Q एंगल S के करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, ये जो ट्रायंगल का नेम लिखा रहता है, ये करस्पॉन्डिंग पार्ट का सबसे बड़ा राज इसमें रहता है, इससे पता चलता है कौन सा पार्ट किसके करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एकदम आसान है, सीधा देखो एंगल R क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, एंगल ये दोनों बराबर है, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों सिमिलर हो गए। एकदम सिंपल, प्रूफ पे आते हैं। इन ट्रायंगल RPQ एंड ट्रायंगल RTS, एंगल R इज इक्वल टू एंगल R, क्यों, क्योंकि ये है कॉमन, और एंगल P इज इक्वल टू एंगल RTS, ये क्या है गिवन है। और ये कैसे करस्पॉन्डिंग एंगल हुआ बता रहे हैं, पर R के करस्पॉन्डिंग होगा, P T के करस्पॉन्डिंग होगा, Q S के करस्पॉन्डिंग होगा। ये जिस उसमें लिखा रहता है स्ट्रक्चर में, वही क्या करता है, शो करता है हमारा कि कौन सा पार्ट किसके करस्पॉन्डिंग होगा। ठीक है, सीधा लिख देते हैं। और तीसरा एंगल तो ऑटोमेटिक एंगल सब प्रॉपर्टीज इक्वल हो जाएगा, तो वो लिखने की जरूरत हमको नहीं है, हम सीधा कह सकते हैं कि ट्रायंगल RPQ सिमिलर ट्रायंगल RTS बाय एंगल क्राइटेरिया। खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6
फिगर दिया गया है फिगर 6.37। ये एक फिगर दिया गया है, ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ये डी ई कौन सा है, ये पॉइंट है, ये डी है और ये ई है, और ये बी है, ये सी है, ये ए है, ठीक, ये डी सी है और ये बी, ये डी सी है, ये डी ई। अब आगे दिया गया फिगर में देखिए लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल किसके, एंगल ए सी डी। ए बी ई जो है, ए बी ई मतलब ये ट्रायंगल क्या है, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल किस ट्रायंगल से मिला है, ए सी डी, ए सी डी इस वाले ट्रायंगल से मिला है, मतलब इस ट्रायंगल से मिला। तो भाई सीपीसीडी 9 में पढ़ा है ना, ये इस एंगल इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है, और ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के बराबर हो जाएगा। डीसी साइड किसके बराबर हो जाएगी, ईबी के बराबर हो जाएगी, ठीक है, बाकी एबी जो होगा उसके बराबर हो जाएगा, एसी के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एडीई, एडीई किसके सिमिलर है, एबीसी, मतलब ये जो एडीई ट्रायंगल है ये पूरे बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी क्या है, सिमिलर, ठीक। चलिए देखते हैं, प्रूफ करते हैं, गिवन है ये, तो प्रूफ क्या करना है आपको कि ट्रायंगल एडीई सिमिलर ट्रायंगल किसके है, ए बी सी, ए बी सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रूफ पे, पहले देखिए पूरा लिख लेते हैं, इसमें दिया क्या क्या है। इफ ट्रायंगल ए बी ई corresponding to triangle ACD, then by CPCT corresponding part of congruent triangle क्या हो जाएगा, ABE और ACD। तो हमको मिल क्या जाएगा भैया, AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, AD किसके बराबर है, AE के बराबर है, ठीक है। उसके बाद एंगल ABE इज इक्वल टू एंगल ACD इसके बराबर है, ठीक। ये ट्रायंगल मिल गया, और क्या मिल गया, एंगल ADC इज इक्वल टू एंगल AEB, ये इतना चीज हमको मिल गया कि ये इसके बराबर है। अब प्रूफ क्या करना है हमको कि ADE जो है वो ABC क्या है, सिमिलर है, ठीक। पहला हमको मिल गया भाई एंगल ए क्या है, ये कॉमन है, एंगल ए क्या है, कॉमन है। दूसरा देखिए ढूंढते क्या मिलता है इसमें, एंगल ए कॉमन मिल गया, दूसरा AD अपान में AB एंड AE अपान में AC, क्योंकि AD के इक्वल क्या है AE और AB के इक्वल क्या है AC, ठीक है। अब आते हैं नाउ इन ट्रायंगल ADE एंड ट्रायंगल ABC, एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, ये क्या है भैया, ये है कॉमन, एंगल A दोनों क्या है, ये दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, ADE में भी आ रहा है और ABC में भी आ रहा है, तो इसलिए एंगल A क्या है, ये कॉमन है। दूसरा क्या मिल गया हमको, दूसरा मिल गया हमको कि AD अपान में AC इज इक्वल टू AE अपान में AD अपान में AB होगा, सॉरी AC, ये इसलिए होगा क्योंकि AD AE बराबर है, AB AC बराबर है, ठीक है। मान लो कोई एग्जांपल लेते हैं कि 2/4 लेते हैं, ठीक है, या 2 कुछ ले लेते हैं, 2/7 लेते हैं, ये n है, ये d है डिनोमिनेटर। अब कोई दूसरा फ्रैक्शन है, वो भी क्या है, उसका डिनोमिनेटर भी उसका भी 2 है और ये भी 7 है, तो इन दोनों जो ये फ्रैक्शंस हैं इनका रेशियो सेम होगा कि नहीं होगा, इसका भी रेशियो 2/7 है, इसका भी रेशियो 2/7 है, तो इसका डिनोमिनेटर बराबर है, इसका डिनोमिनेटर बराबर है, तो जो रेशियो रखेंगे तो रेशियो दोनों क्या आएगा, बराबर आएगा, ठीक है। ये हमको क्या है, ये गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं आगे। तो हेंस ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल टू ABC बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, हेंस प्रूव, ठीक है, समझा। अब देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7
टोटल क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 7 दो क्वेश्चन और कर लेते हैं आज 8 तक बस समाप्त कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फिगर 6.38। ये फिगर दिया है हमारा, ये है सी, ये है ए, ये पॉइंट बी है और ये परपेंडिकुलर रहा है, ये तिरछा हो गया, ये परपेंडिकुलर रहा है, ये है ई और एक इस पे परपेंडिकुलर ड्रा किया गया, ये है डी और जहां पॉइंट ये मिल रहे हैं ये है क्या, ये पी। अब देखिए गिवन क्या है कि एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्रायंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी सो दैट, मतलब ये दिया गया है गिवन कौन सा है, ये क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो सी बी सॉरी ई पॉइंट है, सीई परपेंडिकुलर किस पे है, सीई परपेंडिकुलर एबी पे है और एडी परपेंडिकुलर किस पे है, एडी परपेंडिकुलर सीबी पे है और एबीसीडी एबीसी एक क्या है, ये ट्रायंगल। ठीक है, टू प्रूफ इसमें कई सारे हैं, टू प्रूफ है। पहला ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल सी डी पी, फिर दूसरा है ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर ट्रायंगल सी बी ई, तीसरा है ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी और चौथा है ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी। यही चारों सिमिलर करना है आपको। ठीक है, पहले आगे करके समझ लेते हैं कौन कहाँ ट्रायंगल बना हुआ है और कौन सा सिमिलर करना है। पहला ए ई पी, ए ई पी मतलब ये ट्रायंगल ए ई और पी, ये ट्रायंगल किसके सिमिलर करना है, सी डी पी के, सी डी पी के, ए ई पी को सी डी पी के सिमिलर करना है, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से सिमिलर करना है। तो ये तो सिंपल ही हो जाएगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है और ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये दोनों एंगल ई और एंगल डी बराबर है। ध्यान दो, ये इसके करस्पॉन्डिंग होता है, ये इसके करस्पॉन्डिंग होता है, ये इसके करस्पॉन्डिंग होता है। पिछले क्वेश्चन में इसको समझा चुके हैं। एंगल ए एंगल सी के करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल ए जितना डिग्री का होगा सिमिलर होने के बाद उतना डिग्री का एंगल सी बनेगा, एंगल ई जितना होगा उतना एंगल डी होगा, एंगल पी जितना होगा उतना एंगल पी होगा। ठीक है, ध्यान दो, एंगल ई एंगल डी दोनों 90 डिग्री के हैं और ये दोनों बराबर हैं। और एंगल ये 1 ले लो, इसको 2 ले लो, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। पहला वाला हो गया। ठीक है, कर लेते हैं प्रूफ फर्स्ट। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल सी डी पी, कौन सा ट्रायंगल, सी डी पी। ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये। दूसरा कौन सा है, एंगल ए ई पी इज इक्वल टू एंगल पी डी सी, ये क्या है, ये गिवन है हमारा, नहीं गिवन नहीं, ईच 90, दोनों क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, अब एंगल क्राइटेरिया से अब तीसरा एंगल ये क्या होगा, ये तीसरा एंगल एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल से इक्वल हो जाएगा। जब थ्योरम समझा रहे थे तब भी हम बताए थे अगर कोई दो एंगल हमारा इक्वल मिल जाता है तो तीसरा ऑटोमेटिक होता है इक्वल हो जाता है। ठीक है, तो हेंस ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी पी बाय कौन सा है, एंगल क्राइटेरिया से, एंगल क्राइटेरिया, एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, इक्वल हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या पूछा है दूसरे में, ए बी डी मतलब कि ये ट्रायंगल ए बी डी ये ट्रायंगल, और सी बी ई मतलब इस ट्रायंगल के इक्वल प्रूव करना है,
सी बी ई के इक्वल प्रूव करना है। ए डी सी को सी बी ई के इक्वल प्रूव करना है, ठीक है। ध्यान दो, एंगल ए एंगल सी के करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल बी के करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल डी एंगल ई के करस्पॉन्डिंग होगा। ये भी एकदम सिंपल है। एंगल डी और एंगल ई दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल हैं। एंगल बी एंगल बी कॉमन मिल गया तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक है। कर लेते हैं इसको भी 1 मिनट का क्वेश्चन, 1 मिनट का 1 सेकंड का क्वेश्चन। इन ट्रायंगल कौन सा है, ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल बी, क्यों? क्योंकि ये कॉमन है, जितना डिग्री इस ट्रायंगल में रहेगा उतना डिग्री दूसरा ट्रायंगल में भी रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, फिर उसके बाद है एंगल सी बी ई इज इक्वल टू एंगल सीई बी, सॉरी सीई बी, सीई बी। ये किसके इक्वल है, ये एंगल इक्वल है किसके, ए डी बी, ए डी बी, ए डी बी। क्यों? दोनों 90 डिग्री के हैं, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, ये भी 90 डिग्री बना रहा है, दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए क्या है, दोनों इक्वल है। हेंस ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर टू ट्रायंगल सी बी ई बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। दूसरा वाला हो गया, ठीक है। पहला हो गया, दूसरा हो गया। अब तीसरे पे आते हैं, क्या कह रहा है कि ए ई पी। अब देखो ध्यान से, ए है, ई है और पी है, मतलब ये ट्रायंगल, ये ए ई पी, ये ट्रायंगल ए ई पी ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी मतलब इस वाले ट्रायंगल से क्या है, इस वाले ट्रायंगल से सिमिलर है। ए ई पी ए डी बी के क्या है, सिमिलर है, ये प्रूव करना है। ये भी देखो, एंगल ए कॉमन मिल गया, ठीक है। एंगल ई जो होगा वो एंगल डी के करस्पॉन्डिंग होगा और दोनों 90 डिग्री के हैं, दोनों इक्वल भी हैं। एंगल पी एंगल बी के बराबर होगा, ठीक है। बराबर रहेगा, उसके करस्पॉन्डिंग होगा। बराबर कौन कौन से, बराबर ये है क्योंकि दोनों 90 डिग्री और ये कॉमन मिल गया हमको, तो एंगल एंगल क्राइटेरिया से ये भी क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ठीक। कर लेते हैं, ठीक है, कॉमन मिल रहा है। कौन सा ट्रायंगल लेना है आपको, ट्रायंगल ए ई पी और ट्रायंगल कौन सा है, ए डी बी। अब एंगल ए और एंगल ए, ये एंगल देखिए, ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है और ये एंगल इस ट्रायंगल में भी है। दोनों ट्रायंगल में क्या है, ये कॉमन है, तो ये जब कॉमन है तो इक्वल ही होगा दोनों ट्रायंगल में, ठीक है। अब दूसरा कौन सा है, दूसरा ई और डी। एंगल ई जो है वो एंगल डी के बराबर है, मतलब ऐसे नहीं, सही से लिख लेते हैं। एंगल ए ई पी, एंगल ए ई पी किस एंगल बराबर है, एंगल ए डी बी, ठीक है। जिस टर्म में यहाँ लिखा रहेगा उसके से वो करस्पॉन्डिंग होता है। एंगल ए एंगल ए करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी एंगल डी करस्पॉन्डिंग है, एंगल बी एंगल बी करस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो ये एंगल इसके बराबर क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं। अब क्या, ट्रायंगल ए ई पी सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी बी बाय एंगल एंगल क्राइटेरिया। दो एंगल आपको इक्वल मिल गया, इसलिए ये क्या हो गया, ये भी सिमिलर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, पी डी सी, बड़े आसान सा सवाल है। पी डी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, इन सबको पतला कर दो ताकि हाईलाइट करके समझ में आए किस ट्रायंगल की बात की जा रही है। ठीक है, अब ये ट्रायंगल कौन सा है, PDC, ये BEC के, BEC मतलब ये ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के सिमिलर है, इस ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। इसमें भी देखो एकदम सीधा है, एंगल P एंगल B करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल D एंगल E करस्पॉन्डिंग होगा, एंगल C करस्पॉन्डिंग होगा।
तो एंगल बी और एंगल डी और एंगल ई तो आपको पता ही है, दोनों 90 डिग्री के, दोनों इक्वल है। और एंगल सी क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है। तो सीधा लिख लेते हैं। एंगल पी डी सी और एंगल बी बी ई सी, इसमें ध्यान देना। सबसे पहले देखो एंगल सी दिस एंगल, ये दोनों ट्रायंगल में क्या मिल रहा है आपको, कॉमन मिल रहा है। एंगल सी क्या है, कॉमन है। फिर दूसरा है एंगल सी ई बी और एंगल पी डी सी, चाहे सी डी पी, सी डी पी दोनों 90 डिग्री के हैं, इसलिए दोनों इक्वल है। हेंस ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ट्रायंगल बी ई सी बाई एंगल क्राइटेरिया। सब में एक ही तरीका लगा है, बस समझने के लिए है। समझा कैसे जाता है कि जैसे जैसे ये ट्रायंगल से लिखे रहेंगे वो उसके वैसे करस्पॉन्डिंग होगा। जैसे पहला पहले करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, दूसरा दूसरे करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, तीसरा तीसरे करस्पॉन्डिंग एंगल होगा। अब उसी में चेक कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और बचा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 8, फिर उसका क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD, ठीक है। AD साइड क्या की है, प्रोड्यूस की गई है और वहां पे एक पॉइंट E है, पैरेललोग्राम ABCD सबसे पहले बना लेते हैं, फिर आगे बात करेंगे, ठीक है। नाम लिख देंगे A B C D और यही साइड क्या की है, प्रोड्यूस की गई है। ये साइड क्या की है, प्रोड्यूस की गई है, प्रोड्यूस कर लो। इसी कौन सा पॉइंट है, इसी कोई पॉइंट E है, ये पॉइंट कौन सा है, E। BE इंटरसेक्ट CD, BE जो है वो मतलब ये यहां से यहां तक, ये CD को इंटरसेक्ट करती है। किसको, CD को इंटरसेक्ट करती है। जो BE अगर लाइन जोड़ते हैं हम, BE को जोड़ते हैं तो CD को इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट CD एट F, और ये पॉइंट कौन सा बनता है, ये पॉइंट बनता है F। सो दैट ABE मतलब ये वाला ट्रायंगल, मतलब ये वाला ट्रायंगल CFB इस वाले ट्रायंगल से क्या है, ये सिमिलर। हमको ये लिख देते हैं गिवन करें ABCD is a पैरेललोग्राम, ठीक है। तो उसके बाद क्या दिया गया है, उसके बाद नथिंग, कुछ नहीं दिया गया है। उसके बाद ये सारे इसके कंस्ट्रक्शन है, ठीक है। अब ये दिया गया है तो इसमें क्या हो जाएगा, एंगल A एंगल C के बराबर होगा और एंगल B एंगल D के बराबर होगा। साइड AB जो होगी वो DC के बराबर होगी और AD जो होगी वो BC के बराबर होगी। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड क्या होती है, इक्वल होती है, और अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। अब आगे क्या लिख लेते हैं, आगे प्रूफ लिख लेते हैं। प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ करना है हमको ट्रायंगल ABE सिमिलर ट्रायंगल किसके, CFB ट्रायंगल कौन सा है, AEB, फिर उसका क्या है ट्रायंगल CFB, ठीक है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये क्या है, गिवन है ऊपर। दूसरा क्या है, एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल AEB। ये क्यों है, क्योंकि ये दोनों लाइन क्या है, ये दोनों लाइन है पैरेलल, और ये है क्या, बड़ा सा ट्रांसवर्सल, और ये दोनों क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। हेंस ट्रायंगल AEB सिमिलर ट्रायंगल CFB बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। हेंस प्रूव्ड, ठीक। अब बस आज यहाँ क्वेश्चन नंबर 8 तक ही, बाकी आगे दूसरे वीडियो में बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो चुका है।